मित्रों नमस्कार। मैं गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट चैनल से पीएल सोनी आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। इधर काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं डाल सका क्योंकि सराफा बाज़ार में स्ट्राइक चल रही थी और कुछ थोड़ा सा इस समय कश्मीर में जो घटना घट गई है पहलगाम में, वो भी बड़ी दुखद रही। तो इन कारणों से भी कुछ थोड़ा सा बाज़ार में जो वास्तविक स्थिति वो नहीं प्राप्त हो रही थी। तो लेकिन आज मैं निवेश और उसके मार्केट के विषय में नहीं बतलाऊंगा। आज मैं आपको बल्कि अपनी मातृशक्तियों को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को मैं एक सलाह ये देना चाहता हूँ कि आप मार्केट में जाएं तो आपको जेवर ख़रीदने के लिए, हालांकि समय तो सोना बहुत महंगा है, लेकिन जैसे शादी ब्याह के लिए ख़रीदना है तो ख़रीदना ही पड़ेगा, मजबूरी है वो हमें। तो उसके लिए थोड़ा सा आप जाएं तो एक जेवर ख़रीदने के लिए हमें किन किन बातों का चयन करना चाहिए, कैसी ज्वेलरी हम किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए ख़रीदें, ये हमारी माताओं बहनों के ही विषय वस्तु है और वही इस पर निर्णय लेते हैं। तो मैं अपनी थोड़ी सी कुछ बात उनसे कहना चाहता हूँ और वो बातें ये हैं कि आभूषण खरीदते समय किन किन बातों को आप जो है ध्यान में रखिए। और ध्यान में क्या रखना है कि पहला है शैली को समझें। आप आभूषण खरीदने के लिए जाते हैं तो आप उसकी शैली को समझिए। और शैली कैसी है कि आप कैजुअल खरीद रहे हैं कि फार्मल खरीद रहे हैं। कैजुअल मतलब रोज़ रोज़ पहनने के लिए, हम नहा रहे हैं तब भी उसको पहने हुए, जैसे मंगलसूत्र है वो हमारा कैजुअल है। छोटे वो जो गले में हम पहने रहते हैं वो शादी ब्याह के अवसर पे जाते हैं तो वो हमारा जो है वो फार्मल हो गया। तो कैजुअल और फार्मल इन दोनों का थोड़ा सा अंतर समझिए। तो कैजुअल में जो हम रोज़ रोज़ पहनते वो तो हमारा जो है फार्मल हो गया, और जो हम कभी कभार शादी में, ब्याह में, बर्थडे में या मतलब किसी इवेंट वगैरह में जाते हैं वहाँ पहनते हैं तो हमारा वो फार्मल हो गया। तो सबसे पहले तो नोट कर लीजिए, आप कहीं जब कभी ख़रीदने के लिए जाएंगे तो आपको हमारी बात याद आएगी कि पहली तो आप उसकी शैली को पहचानें। शैली माने कि कैसी ज्वेलरी आपको ख़रीदनी है, प्रतिदिन पहनने के लिए कि शादी ब्याह में या किसी इवेंट में पहनने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, रंगों की पसंद उसमें कैसी होनी चाहिए। नोट कर लीजिएगा कि रंगों से मतलब यह है कि आप मीनाकारी वाले पसंद करते हैं, स्टोन्स वाले पसंद करते हैं, अमेरिकन डायमंड पसंद करते हैं, मोती वाले पसंद करते हैं, कैसे पसंद करते हैं। हार वगैरह अगर लेते हैं तो उसमें काले धागे या मतलब काली मोतियों वाला पसंद करते हैं, या हार में मीना चाहते हैं, या हार में कुंदन लगा होना चाहिए, एम्बोसिंग वाला होना चाहिए। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने सराफ से इस तरह के निकलवा करके देख सकते हैं, आपके पास चॉइस अच्छी हो जाएगी। तो उस चॉइस को समझने के लिए इसका ध्यान रखना है कि रंगों की पसंद। भाई सोना तो पीला ही होगा, 24 कैरेट का होगा, 22 कैरेट का होगा, 20 कैरेट का होगा, 18 का होगा, 16 का होगा, 14 का होगा, तो सोना तो पीला ही होगा। लेकिन रंगों से मेरा मतलब है कि उसमें जो डायमंड वगैरह लगे हुए हैं, नग वगैरह लगे हुए हैं, उसमें कैसे हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ज़्यादातर आजकल हार में भी थोड़ा उसमें मीनाकारी आने लगी है। मीनाकारी भी तरह तरह की मीनाकारियाँ आती, देख के तबीयत खुश हो जाएगी। कभी आप राजस्थानी मीनाकारी देखिए आप। नंबर 3 है बजट तय करें। जब आप खरीदने के लिए जाइए, बहू के लिए ख़रीद रहे हैं, अपने लिए ख़रीद रहे हैं, बेटी के लिए ख़रीद रहे हैं, तो कितना बजट आप उस पर खर्च करेंगे। जैसे अब आजकल मान लीजिए उदाहरण के लिए 1 लाख में सोना है, आपकी जेब कितनी भारी है, 2 तोला का ख़रीदना है कि 5 तोले का ख़रीदना है कि 10 तोले का ख़रीदना है, तो अपना बजट तय कर लीजिए। 10 लाख रुपया अगर जेब में है आपके तो आप 9 से 10 तोले का सामान आप खरीद सकते हैं। तो नंबर 3 मैंने आपको बजट वाली बात बता दी। नंबर 4 धातु, मतलब कहे कि आपको ख़रीदना है। आजकल लोग, सोना तो है ही है, सोने में भी धातु का मतलब मैं उसका क्लासिफिकेशन में आपको बतला रहा हूँ कि 22 कैरेट का लेंगे, 18 का लेंगे कि 20 का लेंगे। ज़्यादातर 22 और 20, अधिकतम 18। अगर पहनने वाले अगर हम वाकई स्वर्णाभूषण चाहते हैं तो इतने का ही होगा। दूसरा आजकल और चलने लगे हैं वो है चांदी के भी आइटम होते हैं और उसमें गोल्डन पॉलिश होती है और उसी तरह से बाकायदे सजाए जाते हैं।
बाकायदे मीनाकारी उसी तरह की हो जाती है उस पर। तो ये दो चीज़ों का आप ध्यान रखिए, गोल्ड पॉलिश्ड और ओरिजिनल गोल्ड, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सोने का खरीदना है कि चांदी का खरीदना। चांदी से मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है कि चांदी भी सस्ती नहीं है, 1 किलो 1 लाख से ऊपर की है। तो चांदी वाले में बहुत से लोग होते हैं उसमें पॉलिश करा लेते हैं, नहीं उनके पास इतना ज़्यादा बजट है तो गोल्डन पॉलिश उसमें करा लेते हैं और उसको बड़े आराम से उसको पहनते हैं। भाई देखिए आजकल तो लोग 10-10, 20-20 लाख के लहंगे शादी में पहन लेते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन शौक़ है, भारी सामान अगर हम पहनना है तो हम उसमें गोल्ड पॉलिश भी करा लेंगे। पॉलिश वो 1 साल के अंदर हल्की हल्की होने लगती है वो। तो जब हम 1 लाख रुपए का लहंगा पहन सकते हैं, 5 लाख रुपए का लहंगा पहन सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है, तो हम उसमें पॉलिश्ड वाला चांदी का सोना क्यों नहीं पहन सकते हैं? वो भी बहुत अच्छी कला में आपको मिल जाएगा। तो 2 तरीके की बात हो गई आपके पास। पहली हो गई सोना, सोने में क्लासिफिकेशन कि आपको 22 का लेना है कि 20 का लेना है कि 18 का लेना है कि 16 का लेना है। 16 और 14 में आपको अमेरिकन डायमंड लगे हुए मिल जाते हैं, क्योंकि वो हार्ड होता है सोना। और चांदी, आप चाहें तो चांदी के हार ले ली, लेकिन देखने में अच्छे नहीं लगते हैं जब तक उसमें गोल्डन पॉलिश वगैरह ना हो, उसमें मीनाकारी ना हो, उसमें एम्बॉसिंग ना हो, इस तरह से। और आजकल ये जो मंगलसूत्र वगैरह भी आते हैं, वो भी उसकी जो पत्तियां होती हैं, जो ना उसमें जिस पर जड़ाव होता है, वो भी उसमें गोल्डन पॉलिश पर ही ये समझिए मीनाकारी हो जाती है और उसी में काली काली मोतियों से उसको गूंथ दिया जाता है। इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब धातु की गुणवत्ता, गुणवत्ता का मतलब यह है कि जो आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, 1 लाख रुपए में सोना है, 24 कैरेट खरीदेंगे तो 10 ग्राम आपको 1 लाख का मिलेगा, और 22 कैरेट खरीदेंगे तो उसी तरह से आपको करीब 80 से 85 हज़ार का मिल जाएगा। आप 18 कैरेट 16 कैरेट का खरीदेंगे तो उसी हिसाब से उसके रेट भी कम हो जाएंगे। तो आप ये तय कर लीजिए कि आपको कितने कैरेट की ज्वेलरी लेनी है। अगर मेरा परामर्श माने तो जेब में आपके है, भारीपन है, पैसा है, तो आप 22 कैरेट की ले सकते हैं, और नहीं है तो 20 कैरेट का भी आप ले सकते हैं। 20 कैरेट की ज्वेलरी कोई ख़राब नहीं होती है। 18 की भी ले लीजिए, अगर बजट कम है तो 18 या 20, आजकल जो सिलेक्शन करें वो 18 से 20 का सिलेक्शन करें। इसमें धातु में घिसाव कम होता है। हमारे जो उसमें जो स्टोन्स लगे होते हैं वो भी स्थायी रूप से लगे होते हैं, क्योंकि उनमें पकड़ अच्छी होती है, मीनाकारी भी अच्छी उसमें होती है, वो जल्दी घिसती नहीं है, और खूब तबीयत भर उसको आप पहनिए। तो उसकी गुणवत्ता भी आपको देखना है कि 22 कैरेट का लेना है कि 18 कैरेट का लेना है कि 20 कैरेट का लेना है कि 16 कैरेट का लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो ये मैंने आपको 5 उसके बिंदु बता दिए, इन 5 बातों को आप ध्यान रखिए। 6वां बिंदु है हॉलमार्क, जो सबसे बड़ी चीज़ है। हॉलमार्क देखिए उसमें कौन कौन से लगे हैं। जैसे आपने को 22 कैरेट का लेना है तो आपके आभूषण को आप पलट करके देख लीजिए, उसमें त्रिभुज का निशान बना होगा उसमें, और इसके बाद कितने कैरेट का है उसमें परसेंटेज लिखा होगा। जैसे 24 कैरेट का, 22 कैरेट का, तो मैं उसमें आपको ये भी बता देता हूँ कि 24 कैरेट की शुद्धता आपको उसमें कितनी मिल जाएगी। जैसे इसमें 24 कैरेट में आपको जो 24 कैरेट में 100% का, और इसके बाद इसमें जो है 22 कैरेट में 92%, तो उसमें 920 लिखा होगा, छपा होगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 20 कैरेट वाले में 840 छपा होगा, मोहर लगी होती है। और एक बात मैं और बताऊं, जिस ज्वेलरी के यहाँ से, ज्वेलर्स के यहाँ से आप खरीद रहे हैं, देख लीजिएगा कि वो हॉलमार्क, मतलब ये कि BIS में उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, ये पक्का देखने वाली बात होती है। उसका रजिस्ट्रेशन भी देख लीजिए। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं है और हॉलमार्क वाला सामान आजकल तो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, 18 कैरेट के उसमें कहते हैं, में 22 कैरेट के और 20 कैरेट के आप मोहर लगवा करके हम इतनी ज़्यादा शिकायतें उसमें आ रही हैं। मैंने 3-4 जगह मुकदमे कायम होते देखे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छे ज्वेलर से लीजिए, लोकल ज्वेलर से लीजिए, और उसका BIS में रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, और हॉलमार्क उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो, और जो रसीद लीजिए उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो इतने कैरेट का माल, जिसकी वापसी की गारंटी हमारी है। वापसी की गारंटी भी उसकी होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान लीजिए कि कितने में आपको ये करना है कि हमको उसमें हॉलमार्क देखना है। हॉलमार्क होना, उसकी मोहर लगी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 बातें देखना, पहले जेवर में हॉलमार्क,
और दूसरा दुकान का रजिस्ट्रेशन BIS के अंदर है या नहीं, इस बात का ध्यान नहीं दीजिएगा आप। इसके बाद रत्नों की गुणवत्ता। रत्नों की गुणवत्ता, बहुत से लोग होते हैं कि लॉकेट बनवाते हैं, लॉकेट में नवरत्न लगवाते हैं, हीरा है, पन्ना है, माणिक है, मोती है, इसमें लहसुनिया है, नीलम है, इस तरह से नवरत्न होते हैं। ये नवरत्न भी लगे हैं। अब उसकी गुणवत्ता भी आपको देखनी है। उसमें जितने रत्न लिखे हैं उसे सर्टिफिकेशन, उसका एक अलग से कार्ड लीजिए उसका, कि सर्टिफाइड रत्न उसके पास हैं और उसको गारंटी लेगा। तो उसके रत्नों की गुणवत्ता देख लीजिए, उनकी तराश अच्छी है कि नहीं आ रही है, उसमें चमक अच्छी है कि नहीं आ रही है, सूर्य की रोशनी में उनके अंदर एक अलग से विशेष आभा दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, ये आपको उसमें थोड़ा सा ये देखना है। उसके खास तौर से उसमें जो धारियां होती हैं, तराश, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद हमको ये देखना है कि डिजाइन और कारीगरी उसकी कैसी है। अब डिजाइन में तो हमारी माताएं जो हैं बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी डिजाइनें उनके दिमाग में रहती हैं, क्योंकि वो दिमाग में बैठाती हैं। अगर उन्होंने शादी ब्याह में किसी दूसरे की डिज़ाइन देखी, उनको पसंद आ गई, तो अगली बार जब वो परचेजिंग करेंगे तो उसी तरह की डिज़ाइन उनको चाहिए। इसलिए डिज़ाइन कैसी चाहिए आपको, लेटेस्ट, उसमें कहाँ की कारीगरी चाहिए, आपको राजस्थानी कारीगरी चाहिए कि आपको बुंदेलखंडी कारीगरी चाहिए कि आपको मध्य प्रदेश की कारीगरी चाहिए कि हमारे जो पुराने समय में रानियों के गले में जो हार होते थे उनकी कारीगरी चाहिए। ये आपको वहाँ के जो बुकलेट होती है ना डिजाइनिंग की, उसमें आपको सब देखने को मिल जाएगा और उस नंबर का वो हार भी आपको निकाल करके दे देंगे। तो ये डिजाइन और कारीगरी उसमें आपको देखना है। इसके बाद आरामदायक है या नहीं, वो ज्वेलरी आप जो पहन रही हैं वो आपके लिए आरामदायक है कि नहीं। मान लीजिए कड़े चूड़े वगैरह हैं, ब्रेसलेट वगैरह है, ये तो ठीक है, लेकिन गले में आपने खारा जो आपने पहन लिया, अब रात में लेटी हुई हैं तो गले में गड़ रहा है, तो आप उस समय पहनना हार, मान लो पहने आप सो गए तो आपके सीने में गड़ तो नहीं रहा है। इन सब चीज़ों क्योंकि आपके लिए वो सुविधाजनक हो, जिस पर जो खरीद रहे हैं उससे थोड़ा सा ये देख लीजिए कि इसको हम पहनेंगे सुविधाजनक हो। ज़्यादातर तो महिलाएं क्या करती हैं कि सोते समय अपने जेवर उतार देती हैं, और करना भी ऐसा चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर नहीं उतारती हैं, शादी ब्याह में गए, नहीं उतारने का मौका है, तो वो पहनना आपके लिए सुविधाजनक है या नहीं, ये इसमें आप उसको देखना है, आरामदायक आपके लिए। और इसके लिए वारंटी आपको देखना है। वारंटी तो दुकानदार भाई 24 कैरेट का माल है, 24 कैरेट उसमें मोहर छपी होगी, 20 कैरेट का है, 22 कैरेट का, तो उसी हिसाब से आपको हाल मार के मोहर लगी होगी। उसमें देख लीजिएगा कि हम जो माल हम दे रहे हैं वो हम अपने यहाँ किसी भी समय हम इसके वापसी की गारंटी लेते हैं। वापसी में भी मैं जब बताता हूँ ना, तो इसमें एक्सचेंज वैल्यू बताता हूँ मैं आपको कि अगर 1 लाख रुपए तोले का अगर कोई आइटम है तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू 97,000 रुपये प्रति 10 ग्राम होगी। इतना ही आपको मिलना चाहिए। टांका काट लेगा वो अपना भाई। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। वारंटी, खरीद का स्थान, बिल में ये जरूर देख लें जिसमें हॉलमार्क भी लिखा हो, BIS का निशान भी हो और ज्वेलर्स का पता और फ़ोन नंबर भी हो। ये मेरा जो आप लोगों को ये वार्ता करने का जो मतलब ये था कि जब कोई भी ज्वेलरी आप खरीदने के लिए जाएंगे, क्योंकि शादी का सीज़न आने वाला है, हालांकि सोना बहुत महंगा है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ ख़रीदा ही जाएगा। हमें बेटी की शादी करना है, बेटे की शादी करना है तो चढ़ाव ले जाना है, बेटी की शादी करना है तो नाक की नथनी देना है, हमको मांग का टीका देना है, कान का देना है, गले के उसके सारे जेवर देते हैं जो स्त्री धन होता है, ज़्यादातर माता पिता की ओर से वो दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हमें अपनी बेटी के लिए आजकल नए फैशन के हिसाब से और उसके मूल्य और गुणवत्ता उसके साथ बिल्कुल स्पष्ट रहे। उसका खरीदने के बाद उसको इस्तेमाल करें और इसके बाद बेचना अगर हमें है तो उसकी गुणवत्ता हमको उसी तरह से मिले जिससे खरीदते समय हमको मिली है। कितना टांका काटेंगे ये भी उसमें इंडिकेट कर दे। भाई आप तो लेंगे तो उसमें टांके सहित लेंगे, तो वापसी भी उसकी उस हिसाब से लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सही तरीके से जेवर खरीदने में आपको अगर पारंगत होना है, चाहे कहीं से भी खरीदिए, और ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए कि आप लोकल ज्वेलर से खरीदिए। लोकल ज्वेलर्स वो आपको गारंटी भी अच्छी देंगे, आप सम्मान भी बहुत करेंगे, और जो मेकिंग चार्जेज है अन्य ज्वेलरों से उनके काफ़ी कम होंगे।
क्योंकि उनके पास खर्चे कम होते हैं। ब्रांडेड वाले के पास खर्चे बहुत होते हैं, उनके पास नौकर होते हैं, बिजली का खर्च होता है, बहुत बड़ा शोरूम होता है, और वारंटी लिख के देते हैं, लेकिन है कि ठीक वारंटी तो दोनों जगह आपको मिलेगी। और सोने में हमें और क्या चाहिए? सोना अगर हम छोटी जगह से लेंगे तो भी सोना ही सोना है, 22 से 24 कैरेट का है, लेकिन उसके साथ वारंटी का जो आपकी जो रसीद है ये ज़रूर होनी चाहिए, और उसमें वापसी वाली, क्योंकि सोना जो है पता नहीं कब हमें बेचने की ज़रूरत पड़ जाए, जब लोकल आदमी से लेना हमें तो उसमें वापसी की गारंटी हम इसकी, क्योंकि हम इनको इतने कैरेट का ये सोना दे रहे हैं, इतने हॉलमार्क का, हम इसकी इतने हॉलमार्क की इसमें इसकी वापसी लेंगे उस समय के मूल्य के अनुसार, वारंटी भी आप उससे ले लीजिए। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? ये ख़ास तौर से उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए है जिनकी मतलब ये कि जिनको फैशन के हिसाब से ज्वेलर खरीदना है, बेटियों की शादी के लिए ज्वेलर खरीदना है, बहू के लिए ज्वेलरी खरीदनी है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख करके अगर आप खरीदेंगे तो हो सकता है फिर इसमें आप कहीं ठगे नहीं जाएंगे। आदमी एक घड़ा खरीदने के लिए जाता है, टन टन करके उसको देख लेता है कि कहीं चटका फूटा तो नहीं है, फिर हम तो लाखों रुपए की ज्वेलरी खरीदने के लिए जा रहे हैं। खूब अच्छी तरह से उसको ठोक बजा के लेना चाहिए, मन को संतुष्टि मिले, ज्वेलर आपका अच्छा हो। बेचने वाले आप ज्वेलर मत बदलिए, ज्वेलर आपके पास वही होना चाहिए जहाँ से आप बचपन से और अभी तक आप खरीदते, बेचते, बनवाते चले आए। तो मेरी बात का थोड़ा सा को महत्व दीजिए, और मैंने आपको एक इंस्टीट्यूट की तरफ से जो बात बताई है, ये मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, और कि अब इसके बाद आपको कैसे इस संबंध में और जानकारी चाहिए, कैसे परामर्श चाहिए, उस परामर्श के लिए आप इस वीडियो में आप अपना जो सूचना देनी है इसको कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसको अधिक से अधिक लोगों को मेरा ये वीडियो सेव करके रखिए, अधिक से अधिक लोगों को इसको भेजिए, इसकी जानकारी दीजिए। ये एक घरेलू महिलाओं के लिए एक इतिहास बन करके रहेगा, इसमें आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस होगी, और ये आपके लिए एक मार्गदर्शिका, ये वीडियो मेरा एक मार्गदर्शक रहेगा जब भी ज्वेलरी से जेवर खरीदने के लिए आपको जाना है। रोज़ खरीदते हैं कहीं ना महीने 2-4 महीने में, जब भी कभी सरकारी एरिया अधिक मिल गया या हमारे पास और कहीं से मतलब पैसे की व्यवस्था हो गई तो हम खरीद सकते हैं उसको। तो इस बातों को ध्यान रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इसको सब जगह फॉरवर्ड भी कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना इसमें कमेंट भी दीजिए, और इसको लाइक कीजिए, और ज़्यादातर लोगों को कीजिए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, जय स्वर्णकार समाज।